प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन के कंसेप्ट को सीखेंगे। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन का सॉल्व होगा वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होगा, लेकिन उस फार्मूला को समझने के लिए उसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझते हुए हम लोग फार्मूला पर आएंगे और सवाल बनाने के प्रोसेस को सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग ये देखे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज होता था, ये हम लोग देख चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज होता था। दूसरा हम लोग देखे थे कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है ना, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट एनी पॉइंट। ठीक है ना। चलिए, ये आप बोल सकते हैं कि रिजल्ट फॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर एवरी पॉइंट, रिजल्ट फॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी पॉइंट, ऐसा होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो कंसेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट का हम वीडियो बना चुके हैं, आप एक बार उसको देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके पहले हम लोग अब एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन पर थोड़ा चर्चा करें कि होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए इसके पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर ले ताकि थोड़ा समझ सके। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये एक ग्राफ है इस रूप से। ओके, ये ग्राफ मान लेते हैं कि ये ग्राफ हमारा एफ एक्स का ग्राफ है, ये ग्राफ है एफ एक्स का। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले, सपोज दैट एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले यहाँ पर, ये एक टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके पॉइंट को हम लोग लोकेट कर दे। ये पॉइंट जहाँ पर मीट कर रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। ये पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका स्लोप क्या रहा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहा होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम लोग बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, चलिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहा होगा, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक लाइन है, ठीक है, फिर हम लोग ये एक लाइन है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ड्यू टू चेंज इन एक्स, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, डेल वाई मान लेते हैं। सपोज दैट ये जो हमारा है, ये यहाँ से यहाँ, ये मान लीजिए चेंज इन एक्स डेल एक्स है। ठीक है, और चेंज इन वाई, तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक वाई है, तो चेंज इन वाई, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारा, चेंज इन वाई। ये चेंज इन वाई को हम लोग मान लेते हैं डेल वाई। तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा हमारा, जल्दी से बताइए, एक्स प्लस डेल एक्स। ओके, ये पॉइंट रहा होगा एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, ये पॉइंट रहा होगा। और ये जो देख रहे हैं, ये जो थोड़ा सा जो है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हम लोग डी वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा, और ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से यहाँ तक को डी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर
dx किसके बराबर होगा, डेल x के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट एज डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो और डेल वाई बाई डेल एक्स, ये ना होता है dy बाई डी एक्स। ये पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, लिमिट एज डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, ऐसा होता है। ठीक है, फिर देखिए अगर हम dy बाई डी एक्स की बात करें तो ये फंक्शन अगर ये fx है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ fx, दैट इज यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होता है, f डैश x होता है ना, तो यहाँ से dy क्या हो जाएगा, f डैश x dx, ऐसा होगा dy का वैल्यू। अगर हम इसको dy मान के रखें यहाँ से तो ये dy क्या हो जाएगा, f डैश x डेल x। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान रखिएगा ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या रहा होगा, चलिए इधर इस साइड लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ सामने में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या रहा होगा, तो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहा है तो ये टेन थीटा रहा होगा। अच्छा अब देखिए ये dx और इसको डेल dy माने हुए हैं यहाँ पर, इसको dy, ठीक है, तो टेन थीटा यही वैल्यू सेम है यहाँ से, अगर हम ये थीटा माने हुए हैं तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, तो अगर थीटा होगा तो इस रेशियो को भी हम लोग dy बाई dx के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको dx और इसको डेल y कंसिडर किए हुए हैं। आ रही बात समझ में, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स अब एक बात समझ में आ गया कि dy बाई dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, f डैश x डेल x। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये टेन थीटा है तो ये किसके बराबर होगा, f डैश x, और ये dy बाई डी एक्स के बराबर होगा। अगर देखें तो एक एंगल का, दैट मीन्स एक ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये डेल वाई और डेल एक्स के रेशियो में रहा होगा। तो जहां पर कि डेल वाई का वैल्यू हमारा क्या रहा होगा, डी वाई का वैल्यू क्या रहा होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स, दैट मीन्स ये डी वाई का वैल्यू क्या रहा होगा, ये हमारा यहाँ से तक एक्चुअली डी वाई है, ध्यान रखिएगा ये डी वाई है, ठीक है, तो डी वाई आ गया हमारा एफ डैश डी एक्स। अब देखिए अगर डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो हो या डेल वाई टेंडिंग टू जीरो हो, फ्रॉम फिगर we find that if del y टेंडिंग टू जीरो हो, ठीक है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो होगा, डेल वाई टेंडिंग टू जीरो होगा। तो जैसे जैसे डेल वाई टेंडिंग टू जीरो होगा, आप ये देखिए क्लोज आना शुरू करेगा, जैसे जैसे डेल वाई टेंडिंग टू जीरो होगा ये क्लोज आना शुरू करेगा। तो जब क्लोज आना शुरू करेगा तो डेल वाई भी देखिए क्लोज आ रहा है, डेल वाई भी क्लोज आ रहा है, डेल वाई भी क्लोज आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि फ्रॉम एबव फिगर वी फाइंड दैट इफ डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो देन डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, डी वाई होने लगेगा। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे डेल वाई जीरो होगा तो डी वाई का डिस्टेंस भी जीरो की ओर टेंड करेगा। तो हम बोल सकते हैं दैट इज फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ डेल वाई, ठीक है, we find that del y is equals to dy, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए सिंस dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, लिमिट एज डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। अगर डेल वाई बहुत स्मॉल होगा, डेल वाई बहुत स्मॉल है, तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये जो डेल एक्स है हमारा, देखिए डी वाई जैसे से छोटा हो रहा है तो डेल एक्स भी क्या होगा, छोटा होते चला जाएगा धीरे धीरे। जब ये छोटा होते चला जाएगा तो डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए दैट इज
for very small value for very small value of क्या del y, ओके, then del x will be also very small, होगा ना, ठीक है। तो ये जो लिमिट एज डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको नहीं भी रिप्रेजेंट करेंगे तो चलेगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। कब, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ, फॉर वेरी स्मॉल चेंज बोल सकते हैं इसको, स्मॉल चेंज इन x और y, दैट मीन्स अगर x के बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स जो होता है हमारा एफ डैश एक्स होता है, और एफ डैश एक्स क्या होता था, तो लिमिट एज डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स, ऐसा होता था। अब यहाँ भी आप ऐसा देख सकते हैं कि दैट इज फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड वाई, दैट इज फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन वाई एंड एक्स, वी फाइंड दैट, क्या फाइंड हो सकता है कि दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा हमारे पास कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स ये भी एक फॉर्मूला हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, किसके लिए, जब x और y में बहुत ही स्मॉल चेंज हो। और दूसरा फॉर्मूला ये भी आ गया हमारे पास कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। ये दोनों फॉर्मूला कब वैलिड है, तो दोनों फॉर्मूला वैलिड है फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड वाई। तो एवं बोथ फॉर्मूला is valid for a very small change in x and y में स्मॉल चेंज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट क्वेश्चन दे देगा, फाइंड करना है हम लोगों को वैल्यू 0. दैट 9 टू द पावर 1/3 का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, फाइंड 9 टू द पावर 1/3 का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो 9 टू द पावर 1/3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि लेट एफ एक्स जो है इसी कैटेगरी का मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, तो 1/3 इंटू एक्स टू द पावर -1/3 हो जाएगा, अच्छा -2/3 होगा, n इंटू एक्स पावर n-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3। अच्छा अब देखिए, तो सिंस हम लोगों को चाहिए क्या, 9 टू द पावर 1/3 का वैल्यू चाहिए, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं यहाँ पर स्मॉल चेंज के लिए कि x जो हमारा 8 रहा होगा और डेल x जो हमारा 1 रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, तो सिंस एफ एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला क्या देखे थे ऊपर कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स, ठीक है, प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा देखे थे। अच्छा अब देखिए, तो
यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर एफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस डेल एक्स को चलिए अभी डेल एक्स से रहने देते हैं इंटू एफ डैश एक्स क्या आ गया, यहाँ पर थोड़ा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 इंटू एक्स टू द पावर -2/3 होगा, ठीक है, एन इंटू एक्स टू द पावर n-1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, दैट मीन्स एक्स टू द पावर -2/3/3 ऐसा होगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, एफ एक्स के जगह क्या रखना है हम लोगों को 8, तो 8 अब +1 इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या रखना है 8, तो 8 टू द पावर 1/3 प्लस डेल एक्स की जगह क्या रखना है 1 इंटू फिर एक्स से क्या रखना है 8, तो 8 टू द पावर -2/3, अब बाई क्या हो जाएगा 3, ऐसा होगा। अब देखिए एफ एक्स क्या था, एक्स टू द पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा f9 इक्वल्स टू 8 टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा 2 प्लस फिर देखिए 8 टू द पावर -2/3 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -2/3, फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1/4, तो 1 क्या हो जाएगा 12। अच्छा अब जब सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स क्या था हमारा, देख रहे हैं एक्स टू द पावर 1/3 था, तो f9 क्या हो जाएगा 9 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 24 + 1 25/12, ठीक है। अब इसको पॉइंट में ला करके सॉल्व कर देना आप लोगों को, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 9 टू द पावर 1/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/12, या जब सॉल्व कीजिएगा तो 2.10, ठीक है, 0 तो 10 हो गया, ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा फिर कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 100 यानी कि 2.08 के वैल्यू के करीब आप 2 या 3 डेसिमल तक वैल्यू निकाल दीजिए। आ रही बात समझ में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन और उठाते हैं कि अगर कभी ऐसा बोला जाए, ओके, फाइंड द चेंज इन area of a circle, okay, if radius is decreased by 2%, सपोज दैट मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू r, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हुआ है हमारा 2% से, तो दैट इज जो डिक्रीज आ रहा है यहाँ से वो डेल r होगा, तो डेल r क्या हो रहा है 2% से डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा r का 2%, दैट मीन्स -2r/100, ये हो गया चेंज इन रेडियस। अब देखिए सिंस एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है हमारा पायर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है DA, दैट मीन्स चेंज इन एरिया। अब देखिए सिंस DA/DR क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। अब फॉर वेरी स्मॉल चेंज DA/DR क्या होगा डेल A/डेल R होता है, तो सिंस DA/DR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा डेल A/डेल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr। तब यहाँ से निकालेंगे तो डेल A क्या हो जाएगा 2πr इंटू डेल R, ऐसा होगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2πr इंटू डेल R, तो डेल R क्या है हमारा -2r/100, तो हो जाएगा -2r/100, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर बाय 100। अब देखिए परसेंटेज चेंज अगर निकाले यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन डेल ए तो क्या होगा डेल ए इंटू 100 बाई ए। तो डेल ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा -4 पाई आर स्क्वायर बाय 100 इंटू 100 बाय ए क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से डेल 100 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया यहाँ से माइनस, ओके एक चीज़ गड़बड़ कर दे, सिर्फ पायर स्क्वायर होगा ना यहाँ, ये वैल्यू गलत पुटअप हो गया हम लोगों से। तो डेल ए क्या था, डेल ए हमारा है -4 पाई आर स्क्वायर बाय 100 इंटू 100, एरिया है यहाँ पर ना, और एरिया क्या था हमारा पायर स्क्वायर है ना, देख रहे हैं एरिया क्या है पायर स्क्वायर। तो बाय क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो 100 कैंसिल, फिर पायर स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा -4। दैट मीन्स चेंज इन एरिया क्या होगा -4% का। तो चेंज इन एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 4%, इज डिक्रीज्ड बाय 4%। ओके चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को देखेंगे। एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड शायद आपका 6.4 है, ठीक है, तो 6.4 को सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और एक बार ये देखने के बाद आप पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है, उसके बाद फिर एक बार 6.4 के सॉल्यूशन को देखिएगा, तब अगर समझ में नहीं आए तब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आया, समझ में पक्का आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।